क्या है ना, बहुत टाइम से बस मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे ये घर छोड़ना है। मुझे जो भी ये सब सराउंडिंग है मेरी, इन सब से मुझे बाहर निकलना है। मुझे कहीं और जाना है। बेसिकली इन शॉर्ट कहूँ तो मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे कहीं और कुछ अलग चाहिए। मेरी सराउंडिंग ऐसी चीज़ें। बट क्या हुआ ना कि 2 दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी मैं इससे पहले की भी शायद वीडियोस में बात किया हुआ एक बार। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि उससे ये जो चीज़ को लेके मेरा पर्सपेक्टिव था, जो मेरी थिंकिंग थी, वो मतलब पूरी चेंज हो जाती है। तो मैं इंसिडेंट क्या है वो तो नहीं बता सकता हूँ, बट मैं ये बता सकता हूँ कि अभी एंड मैं जब वो सोचता था उसमें डिफरेंस क्या है। सो क्या था कि देखो, मैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं बहुत ये सोचता हूँ कि मैं अपना घर छोड़ दूँ एंड कहीं और जाऊँ। ठीक है। बट कल रात को क्या हुआ ना, मतलब उस इंसिडेंट के बाद से, वो इंसिडेंट हुआ था परसों के सुबह में समथिंग। एंड उसके अगले दिन तक, मतलब देखो, जब वो इंसिडेंट हुआ तब तक मैं शाम तक ठीक था। एंड शाम के बाद से अचानक ही मेरा मूड ना बहुत अजीब सा हो गया था। मतलब मुझे ही नहीं पता मुझे क्या हो रहा था, बट बहुत वियर्ड लग रहा था। एंड उस वक्त ऐसा था कि मैं मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं, मैं बहुत रैंडम हो गया था। मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरा बिहेवियर। एंड फिर रात को, कल की रात को, मैं ऐसे ही लेटा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं खुद से क्वेश्चन कर रहा था कि क्या सच में ऐसा है कि, मतलब सच में मैं क्या ये सब जगह जो है, ये सराउंडिंग है, इसे छोड़ सकता हूँ। मतलब ऐसा मैं खुद से क्वेश्चन कर रहा था कि क्या सच में मैं ये सब छोड़ सकता हूँ एंड कहीं और जा सकता हूँ। एंड उस वक्त मेरा आंसर था नहीं। लिटरली मेरा साफ साफ आंसर था कि नहीं, तू नहीं जा सकता। क्योंकि देखो, मैं रीज़न भी बताता हूँ। क्या है ना कि बचपन से लेके मैं बस यहीं पे हूँ। ठीक है, मैं बस यहाँ से मेरा रूटीन बन गया था कि सुबह उठो, स्कूल जाओ, फिर अगले दिन वापस सुबह उठो, स्कूल जाओ, घर आओ। बस यही रूटीन था मेरा, कुछ ज़्यादा था नहीं। सो इसके कारण मुझे ये सब चीज़ों की आदत हो गई है। ठीक है। एंड अभी जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे जगह छोड़नी है, मुझे ये सब लोग नहीं चाहिए, मुझे कहीं और जाना है, बट मैं ये सच कहूँ तो नहीं कर पाऊंगा। मतलब अगर मुझे ये, मतलब ये करना है मुझे, एंड ये करूंगा मैं, बट मैं खुद कभी चाहूंगा नहीं यहाँ से जाना। बट मुझे मेरे पर्पस की वजह से, मुझे जो मेरे ड्रीम्स है उनके लिए मुझे ये सब चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी एंड मैं जाऊंगा। बट उस वक्त ना ऐसा था कि ब्रो जस्ट मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ ये जगह। मैं यहाँ पे ही हुआ हूँ, मतलब बड़ा हुआ हूँ, सब यहीं पे हुआ है, मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड ज़्यादातर पता है मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं गया भी तो क्या होगा, मतलब मेरा क्या होगा। ये बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। बट मैं, पता है, ये चीज़ को लेके थोड़ा सा, क्या कह सकते हो कि, सरप्राइज्ड हूँ कि जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो हम ये चीज़ें सोचते नहीं कि हमें कैसा लगेगा। बस वो सुनने में अच्छी लगती है तो हम बस वो सब मान लेते कि हाँ, अगर ऐसा होगा तो अच्छा होगा या फिर ऐसा कुछ। बट जब एग्जैक्टली टाइम आता है उस चीज़ का होने का, वो डिसीजन लेने का या फिर जो भी हो, उस वक्त हम मैक्सिमम टाइम नहीं कर पाते। क्योंकि
वो बस इमोशनल होता है, मतलब कैसे कहता हूँ, मतलब वो बस सुनने के लिए अच्छा लगता है, बट जब वो सच में होगा तब हम वो नहीं कर सकते। एंड यही मेरे साथ हुआ कि मैं मतलब इतने टाइम से सोचता रहा कि मुझे बस यहाँ से निकलना है बाहर, ये जगह से। बट कल मैंने थोड़ा इसके बारे में बहुत सोच रहा था जी। सच बताओ तो मतलब और भी बहुत सारी बातें मैं एक एक करके बताता रहूँगा। एंड बट ये चीज़ मुझे बहुत हिट कर गई यार, मतलब सच में मैं ये नहीं छोड़ सकता हूँ। बट स्टिल यार, मुझे ये करना है, ये स्टेप मुझे लेना होगा एक दिन। बट ये चीज़ सच कहूँ तो हर्ट करेगी मुझे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे हर्ट नहीं करेगी, बट इट्स ओके, इट्स ओके। मतलब हाँ, अगर और भी इससे भी ज़्यादा कुछ हो रहा है तो होने दो, बिकॉज पास्ट में भी मेरे साथ ऐसी बहुत चीज़ें हो चुकी है जिनसे मैं अभी मूव ऑन हो चुका हूँ। तो अगर ऐसा भी कुछ हो जाएगा सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट्स ओके। बट यार स्टिल अगर मैं एक बार अच्छे से सोचूं तो ये चीज़ आएगी, थोड़ा सा हर्ट करेगा, पर तब भी मुझे ये चल जाएगा। एंड ये बात हो गई कि मेरी सराउंडिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है वो चलेगा, बट लोगों का क्या? जिन लोगों को मैं इतने दिनों से लगातार देखते आता हूँ हर रोज़, हर टाइम, वो लोग मेरी आंखों के सामने नहीं होंगे। आई नो कि ये बात शायद से सेंस नहीं बना रही हो कि मुझे क्या करना है, कि और लोगों का क्या है, मतलब जो भी हो उनको देख के क्या होगा या फिर जो भी होगा। बट जब ये खुद होता है ना, तब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है अपने अंदर। अगर मुझे कोई और बंदा बोलेगा तो मैं इतना डीपली नहीं सोचूंगा कि कैसा उसे महसूस हो रहा होगा। मुझे बस लग रहा होगा अरे क्या ये तो छोटी छोटी बात को लेके बस परेशान हो रहा है या फिर ऐसा कुछ। बट जब ये खुद होता है ना हमारे साथ, तब बहुत बहुत एकदम छोटी छोटी चीज़ें भी इतना ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है इतनी छोटी सी, जिसको लेके भी हमें इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। एंड और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो ये हमारा माइंड है। हमने देखो, मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैंने पास्ट में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी चीज़ें कर रखी थी, क्योंकि तब मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं था, बस मैं बहुत अलग था अभी से। सो मैंने कुछ साल पहले बहुत सारे ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि इंसान से हो या फिर किसी से भी। सो अभी जब वो आंखों के सामने आती है ना, तो बहुत वियर्ड लगता है। वियर्ड मतलब कि ऐसा हर्ट करता है, क्योंकि यार देखो मैंने ये एक्सपेक्टेशन वाली बात कही थी अपनी थॉट्स वर्सेस थिंकिंग वाली वीडियो में। बट ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हो सकता है, बट मुश्किल बहुत है। क्योंकि ये सब चीज़ें में हम बहुत कनेक्टेड होते हैं, मतलब मेंटली या कह लो इमोशनली बहुत कनेक्टेड होते हैं ये सब चीज़ों से। सो दैट्स वाई ये सब चीज़ें डाइजेस्ट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए कहे तो। एंड तब भी कुछ कुछ होते डिसीजंस जो लेने पड़ते हैं। एंड मुझे भी ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हैं जो अभी लेने हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई है, इसलिए मैं ये डिसीजंस नहीं ले रहा हूँ ऐसे बड़े बड़े वाले। बट सून मुझे भी बहुत कुछ डिसीजंस लेने हैं। एंड बस पता है मुझे बहुत वियर्ड लगता है
मतलब स्पेशली रात के टाइम में, क्योंकि रात के टाइम में एकदम शांति होती है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत मतलब बहुत सारी, एंड उनके आंसर्स नहीं होते मेरे पास। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि रात में जब मैं अभी अकेला बैठा रहता हूँ, ठीक है, मैं सोने की कोशिश करूँगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे अंदर से कि ये सब कैसे होगा। मतलब मैं खुद से क्वेश्चंस करता हूँ कि क्या होगा, ये ऐसा होगा, एंड मुझे जो भी मैं क्वेश्चंस करता हूँ उनके आंसर्स मेरे पास नहीं होते हैं। मेरे पास लिटरली एक भी इसका आंसर नहीं होता है। एंड अगर कुछ कुछ के आंसर होते भी हैं तो वो बस मतलब ना ही होता है कि नहीं ये नहीं हो सकता ऐसे। जैसे कि ये वाले का मेरा आंसर था जो कि मैंने कहा, बस नहीं था, नहीं कर सकते, तो वैसे ही। एंड देखो कि एक चीज़ है कि ऐसा कोई है नहीं पर्सन मेरे लाइफ में जो कि मुझे अच्छे से समझा पाए, या फिर कह लो कि मेरी बातें समझे। इसीलिए क्या होता है ना कि खुद पे ही खुद का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एंड वो प्रेशर ऐसा है कि हम बताना चाहते तो हैं, बट ऐसा कोई है नहीं जिसे बता पाए, ठीक है। और भी ऐसी बहुत चीज़ें, मैं ज़्यादा कुछ ये सब बातें करूँगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। मतलब मैटर करती है, बट क्या कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में नहीं है ना कि मैं किसी पर्सन को बस ऐसे अपने सामने ला दूँ एंड उसे शेयर करूँ। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये टाइम में शायद अपने आप हो जाएगा। फ्यूचर में कोई ऐसा पर्सन होगा, या फिर जो भी हो, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा ज़्यादा। एंड बस कि किसी किसी भी चीज़ के मेरे पास जवाब होते नहीं है, बस क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, बट सॉल्व मुझे ही करने होते हैं, बट मेरे पास कोई जवाब होता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत सोचनी पड़ती है। एंड राइट नाउ ऑल्सो भी मेरे पास बहुत सवाल थे, बट मैं तब भी सब एक ही वीडियो में तो नहीं बोल पाऊँगा, बट इस वीडियो में मुझे बोलना है। आई डोंट नो मुझे क्या बोलना है, बट इतना है कि मुझे इस वीडियो में बोलना है। एंड देखो, हुआ तो मेरे साथ बहुत कुछ है, मैं सब बातें ऑब्वियसली नहीं बता सकता, बट यार उन सब चीज़ों से मूव ऑन करना ही सही है। क्योंकि कब तक मैं किसी चीज़ का जो दर्द होगा वो लेके बस बैठा रहूं कि नहीं यार मेरे साथ तो ये हो गया है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, या फिर ऐसा कुछ। मुझे ऑब्वियसली मूव ऑन करना है, क्योंकि मुझे मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे कुछ करना है। मैं बस बैठे नहीं रह सकता, भले ही मैं कितना भी थका हुआ हूँ, मेरे में एनर्जी नहीं है, मुझे मन नहीं कर रहा, कोई भी रीज़न हो, मेरे पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो मुझे एनी हाउ वो कंप्लीट करनी ही है। भले ही अब भी मैं किसी भी हालत में हूँ, ना ही मेरे पास कुछ पैसे हो या फिर कुछ भी हो, बस मेरे अंदर इतना बिलीव है कि मैं कर लूँगा, भले ही कितना भी टाइम ली ये चीज़, बट मैं कर लूँगा। इतना अंदर अगर बिलीव हो तो सब चीज़ें अचीव हो सकती है। एंड आई कैन फील दैट कि ये चीज़ मेरे अंदर है। ये मैं कर लूँगा। बट ये बस ऐसा होता नहीं कि बोल के नहीं होती ये चीज़ें, ये प्रूफ करना पड़ता है, ये हमें काम करके करना पड़ता है। एंड जैसे कि मैंने बोला, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह, तो अगर देखो, अगर मेरा कोई रीज़न नहीं है कुछ करने का, ठीक है, मतलब बस कि मैंने किसी की बात सुन ली कि यार ये तो मतलब किसी को देख लिया, ये तो इतनी लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहा है, इतना बड़ा बिलियनियर है, मुझे भी इसकी तरह बनना है। ये नहीं होता है, ये कोई रीज़न नहीं है कि मुझे भी इसकी तरह बनना है, मुझे भी ये लाइफ चाहिए। बस ये कोई रीज़न नहीं हो सकता। मतलब कोई कितना सेल्फिश हो सकता है कि बस देख लिया एंड वो चीज़ चाहिए। ये लालच नहीं तो क्या हुआ। मतलब आई डोंट नो मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ,
ये मैं अपने हिसाब से बातें बता रहा हूँ। एंड मेरा जो पर्पस है, मैं उसके लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ जो भी हो रही है। एंड ना ही मैं अपना पर्पस अभी बताने वाला हूँ। बस मैं इतना शॉर्ट में कहूँगा कि एवरीथिंग फॉर एवरीवन। बस एवरीथिंग फॉर एवरीवन। बस मैंने इतना कह दिया, मैं इससे ज़्यादा और कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर कुछ जब प्रॉपर कुछ वक्त होगा तभी मैं इसके बारे में और ज़्यादा बातें करूँगा। बट मुझे ये चीज़ से करनी है। एंड मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि कितना टाइम लगे, कितने एफर्ट्स लगे, जस्ट ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि ये अगर मेरे सामने कुछ हो रहा है एंड स्टिल मैं बस उसे देख रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है। मतलब अगर देखो कि मेरे सामने कुछ हो रहा है एंड मैं स्टिल बस देख रहा हूँ एंड मेरी इच्छा है कि मैं कुछ करूँ, उसे सुधारूँ, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, तो कैसा लगेगा। एंड बस यही सब चीज़ें कि मैं नहीं देखना चाहता हूँ जो भी है, जो भी है। एंड वैसे मैंने पता नहीं क्या 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 बातें कर दी हैं। एंड और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें कहनी है एंड मैं इसी वीडियो में कहूँगा। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं बस कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हर रोज़ कह देता हूँ एंड जो मुझे एग्जैक्टली कहना होता है वो मैं नहीं कह पाता हूँ, क्योंकि बस मेरे से नहीं निकलती। बट आज मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा। बस मुझे ज़्यादा बोलना है। मुझे नहीं पता क्या टॉपिक्स में बात करूँगा, क्या क्या करूँगा, बट मुझे करना है। एंड देखो, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा कोई पर्पज़ है ये सब करने का, तो इसी वजह से ये सब हो रहा है। एंड देखो, अगर पता है मेरे साथ जो चीज़ें भी पास्ट में हुई हैं, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है, जो भी है, वो अगर नहीं होते तो शायद मैं अभी इस रास्ते पे नहीं होता। मतलब कह सकते हो कि जो भी हुआ है मेरे साथ, वो अगर नहीं होता, अगर मैं कुछ मुझे मेरे साथ अच्छा होता इसके बदले में, तो अभी मैं जिस बात पर हूँ वह मैं नहीं हो पाता। तो इसीलिए मुझे नहीं लगती वो चीज़ें बुरी। मतलब जो कुछ मेरे साथ पास्ट में हुआ है, जो भी हुआ है, मुझे उनका कुछ लेना देना नहीं है। मैं वो सब चीज़ें सोचता भी नहीं हूँ। बट आई डोंट नो वाई कि बहुत लोग मेरे से मतलब पूछते रहते हैं वो सब चीज़ें। बहुत कुछ भाई तुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है या फिर जो भी हो, बट नहीं होता ऐसा। पर जो भी हो, लोगों का सोचना है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। बट जो हो चुका है वो अच्छे के लिए हुआ है एंड आई एम सो थैंकफुल कि ये सब चीज़ें हुई है। क्योंकि इन्हीं सब के वजह से मैं इतना सब चीज़ें सीखा हूँ एंड इतना कुछ कर रहा हूँ। मैंने किया नहीं है अभी तक कुछ, मैं स्टिल कर रहा हूँ। सो मैं ये भी नहीं कहूँगा मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली, मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नहीं। मैं अभी कर रहा हूँ, मैं अभी बस उस फेज में हूँ। मतलब मैं बस कर रहा हूँ, कैसे समझाऊँ मैं बस अभी डेवलपिंग फेज में हूँ, ठीक है। बट क्या है ना कि बहुत टाइम से मुझे ना कुछ क्या कहते हैं कि रिजल्ट्स नहीं दिखे हैं मेरे काम में। मैंने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, फिर जो भी हो उसमें मुझे क्या कहते हैं कि कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा है कि हाँ मैंने कुछ किया है। सो इसके कारण भी मेरे मुझे बहुत डाउट्स आ रहे थे मेरे पे कि क्या मैं सच में कर रहा हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा, वगैरह वगैरह। बट वो सब भी टेम्पररी है। एंड वो सब जो डाउट्स हैं, खुद पे शक करने वाले या फिर जो भी कह लो, वो भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं। मतलब सिखा के गए हैं मुझे। भले वो बहुत छोटी चीज़ों, भले वो ज़्यादा मैटर ना करे, बट जो भी हो। एंड
अभी हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ सीख रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पे भी कहता हूँ वो कुछ चीज़ें, एंड कुछ खुद के भी एक्सपीरियंसेस हैं। बट मैं खुद के एक्सपीरियंस की ज़्यादा कुछ बातें कर नहीं रहा हूँ, मतलब इस वीडियो में शायद मैंने कर दी हो, बट मैं ज़्यादातर वैसा टाइप की बातें नहीं करता हूँ। एंड और स्टार्टिंग मैंने जो बात की थी ये सब छोड़ने की, बट देखो ये सब चीज़ों से मैं ना बहुत कंफर्टेबल हो चुका हूँ। आई नो अभी अगर मैं खुद को भी इमेजिन करता हूँ कि समझो मैं कहीं और हूँ, एकदम रैंडम जगह पे, मतलब रैंडम मतलब किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ना ही मैं पहले कभी रहा हूँ, जो भी है मैं वहाँ पे नया हूँ, वो घर नया है, वहाँ के लोग नए हैं, वहाँ की सराउंडिंग नहीं है, वहाँ मुझे ना ही कोई जानता है ना ही मैं किसी को जानता हूँ, सब चीज़ नई है। एंड मैं वहाँ अकेला हूँ। ऑफ कोर्स अगर मैं ये चीज़ इमेजिन करूँगा तो मुझे बहुत लोनली फील होगा, बहुत अजीब लगेगा कि ना ही ऐसा कोई है जो मुझे जानता है, ना ही मेरे से बात कर सके, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बट अगर मैं इसे थोड़ा इमोशनली छोड़ के लॉजिकली सोचूं तो ये भी चीज़ मुझे कुछ सिखा ही रही है। ये मुझे सिखा रही है कि अकेले कैसे रहा जाता है। मतलब देखो, अभी अगर कहूँ तो मुझे कुछ अकेले रहने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह लेता हूँ, एंड मैं रह ही रहा हूँ वैसे। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो, कि यहाँ कोई मुझे पहचानता है या नहीं पहचानता है या फिर जो भी हो। बस अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ एंड इससे मैं कुछ बेटर कर पा रहा हूँ, मतलब बेटर बन रहा हूँ, सो वाई नॉट। बस यही चीज़ है। फिर वो कितनी भी पेनफुल हो या फिर बहुत कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर हो, जो भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इफ़ अगर वो मुझे कुछ सिखा रही है। सो बस इसी वजह से मैं डिसीजंस ले रहा हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ मैंने डिसीजंस लिए नहीं है, बट यही सब रीज़न है कि मैं कुछ भी जो डिसीजंस है मैंने लिए हुए वो मैं ले पा रहा हूँ। एंड और वैसे भी मुझे बहुत डिसीजंस लेने, जैसे कि मैंने कहा था, बट किसी चीज़ के कारण मैं वो नहीं ले पा रहा हूँ अभी। एंड बट देखो, वो चीज़ें हर्ट बहुत करेंगी, आई नो। एंड वापस क्या होता है ना कि वही वो इमोशन सामने आता है जो कि नहीं आना चाहिए, एंड उसके कारण होता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये ना निकलता है उसी कारण की वजह से। बट ये चीज़ें कुछ ना कुछ हेल्प करेंगी मुझे। एंड देखो वैसे कुछ कुछ होता है डिसीजंस जो कि लेने पड़ते ही है लाइफ में, अगर आप नहीं लोगे तो आपकी अचीवमेंट पूरी नहीं होगी। सो मेरा भी समथिंग वैसा ही है, बट इट्स ओके, मैं कर लूँगा। इतना बिलीव है खुद पे कि भले ही मैं कितनी भी कैसे भी सिचुएशन में रहूँ, मैं वहाँ से बाहर निकल के कुछ अचीव कर ही लूँगा। कुछ मतलब सब कुछ जो मुझे चाहिए। एंड भले ही फिर मैं अभी कैसा भी हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस ना हो, मेरे पास कुछ चीज़ सही से ना हो, बट मैं कर रहा हूँ स्टिल, मैं कुछ बन रहा हूँ। एंड मुझे इतना पता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है, वो सही है। डीप इनसाइड मुझे पता है कि जो भी डिसीजंस मैं ले रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, वो हर चीज़ सही कर रहा हूँ। वो देखो वो चीज़ें मैं खुद अपने लिए तो नहीं कहेंगे ज़्यादातर, बट मैं सबके लिए कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बट मैं कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट। आई नो कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं सही से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कह लो कि
सही अपना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम कर रहा हूँ काम। कुछ कुछ होता है कि कंफर्ट आ जाता है बीच में, बट स्टिल यार मैं कर रहा हूँ, इतना है सो हो जाएगा। एंड और कुछ वैसी चीज़ें मुझे पता नहीं है बोलने के लिए क्या है, बट मैं ऑलरेडी बहुत बोल चुका हूँ नॉर्मल मेरी वीडियोस में, जितना बोलता हूँ मैं उससे ज़्यादा। बट ये डिसीजंस बहुत मुश्किल हैं, बट ये लेनी नेसेसरी है। अगर मैं ये डिसीजंस ना लूँ तो शायद मैं वो चीज़ें ना कर पाऊँ जो मैं चाहता हूँ करने की। सो मुझे करनी है वो चीज़ें, एंड मैं करूँगा। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ कि वो बस चीज़ें थोड़ी हर्ट करती है या फिर कुछ उनसे हो जाता है तो मैं पीछे हट जाऊँ। नहीं, मैं कर लूँगा, बिकॉज वो सब डिसीजंस लेना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वो। एंड अगर ज़रूरी है तो ऑब्वियसली मैं वो सब डिसीजंस लूँगा एंड उनसे कुछ ग्रेट ही अचीव करूँगा। एंड दैट्स इट। वैसे और मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत कह चुका हूँ। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड यस।